सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा आपका हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र से संबंधित आपका 35 प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम से रिलेटेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिएगा इन क्वेश्चंस को आप पूरे सॉल्व करते हैं, 35 प्रश्न पूरे आप देखते हैं वीडियो के अंतर्गत, तो आपको देखिएगा 10 से 12 क्वेश्चन जो है रिपीटेड है और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने तो। पहला प्रश्न आपके लिए है, भाषा का प्राथमिक रूप है, बताइएगा। तो भाषा का प्राथमिक रूप देखिएगा मौखिक है, सांकेतिक है, व्याकरणिक है या फिर आपका लिखित होगा, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही है, भाषा का प्राथमिक रूप जो है सांकेतिक होगा। आया समझ में? बी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रज्ञ वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या फिर अंतस्थ व्यंजन है। तो क्षत्रज्ञ जो है अपना यहाँ पर संयुक्त व्यंजन होगा, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई होगी? तो ध्वनि देखिएगा शब्द की है, भाषा, वाक्य या अक्षर। तो ध्वनि जो है आपका भाषा की लघुत्तम इकाई होगी, बी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य है, बताइएगा, जो कि मूर्धा या मूर्धन्य से संचालित होता हो? च, ज, ट या फिर ज। तो मूर्धन्य या मूर्धा से संचालित होने वाला यहाँ पर ट होगा। एंड आप कह सकते हैं कि ट वर्ग जो पूरा है, ट, ठ, ड, ढ, न, जो है आपका किससे उच्चारित होता है? मूर्धा या मूर्धन्य से। आया समझ में? ये याद रखना होगा उच्चारण स्थान। देखिए मैं बता दूं, क वर्ग जो है ये आपका कंठ से उच्चारित होता है, फिर च वर्ग जो है आपका तालु से उच्चारित होगा, फिर बात आती है आपका ट वर्ग की, जो कि आपका किससे उच्चारित होगा? मूर्धन्य या मूर्धा से। फिर त वर्ग जो है आपका दंत से, और प वर्ग जो है आपका ओष्ठ या होठ से उच्चारित होता है। इतना आया समझ में? उसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ऐसा समझ में? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजनों में बताइएगा कौन सा वर्ण महाप्राण है, बताइए। क, ख, ग, यण। तो महाप्राण की बात करें तो देखिएगा प्रत्येक वर्ग में आपका दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो यहां पर देख लीजिए, ये पूरा आपका क वर्ग से रिलेटेड ऑप्शन से, तो दूसरा और चौथा वर्ण जो अपने को यहां पर नजर आ रहा है, तो दूसरा है ख, पांचवा वर्ण तो आपको मिल नहीं रहा है यहां पर। तो यहां पर जो है ख जो है आपका महाप्राण होगा। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा 11 है, 45 है, 33 है या 50 है। तो बात करते हैं, देखिएगा परंपरागत रूप से जो व्यंजन माने गए हैं ये आपका 33 माने गए हैं, और इनमें यदि आपका द्विगुण व्यंजन जो आपका मिला दिए जाते हैं, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से? ड और आपका ड, इन दोनों को मिला दिए जाते हैं तो यह आपका 35 बन जाते हैं। तो अपनों से पूछा था कि कुल व्यंजन कितने हैं, तो अपने को 35 की तरफ नहीं जाना है, 33 ही बताना है, 33। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अब महाप्राण की बात हो गई, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है आपका महाप्राण है। अब अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण जो है प्रत्येक वर्ग में आपको पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण होता है। और ये आपका उच्चारण के दृष्टिकोण से देखें तो प्राणत्व के आधार पर उच्चारित होते हैं। ऐसा समझ में? प्राणत्व, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, मतलब आपका च, ज और न यहाँ पर शर्त जो है पूरी कर रहा है अपने अल्प प्राण के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, बी ऑप्शन ही टिक करना है। महाप्राण होता तो दूसरा या चौथा वर्ण अपने को मिलता। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना ही ब्लैंक दिया है अधिगम कहलाता है। यह क्या आपका योजना है, पाठ योजना है, शिक्षण है या अधिगम है? तो यह जो है आपका
किसी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो यह आपका अधिगम के लिए योजना है, प्लानिंग है। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को, सॉरी भाषा शिक्षक है, शिक्षण नहीं है, शिक्षक की बात करिए। जैसे हिंदी आपका पढ़ा रहे हैं तो हिंदी टीचर होंगे, इंग्लिश टीचर होंगे, इस तरह से। तो भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। क्यों बताइए? ऑप्शन आपके पास है। उसका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है, फिर वो भाषा शिक्षक है इसलिए कमांड होना चाहिए। विद्यालय का निर्देश है कि भाषा प्रयोग जो है, जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी के नए नए शब्द आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, भाषा प्रयोग की क्षमता आप बढ़ाएं। तो यहाँ पर जो है क्यों बढ़ाना चाहिए ये पूछा था, तो बिल्कुल अपना पहला ही ऑप्शन सही होगा। उसका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? बताइएगा। तो गुण दोषों की आलोचना करना आपका देखिएगा समीक्षा विधि के अंतर्गत आता है। आया समझ में? समीक्षा विधि, व्यास विधि, तुलना विधि या खंडान्वय विधि। तो यहाँ पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना कर रहे हैं तो यह समीक्षा विधि होगी। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़े गए नाटक का मंचन करना, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, लिखित परीक्षा या मुख्य संवाद लिखना। तो देखिएगा नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर पढ़े गए नाटक का मंचन करना सबसे महत्वपूर्ण है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपका बच्चे के जो नॉन कॉलेस्टिक या सहशैक्षिक गतिविधियों है उनके अंतर्गत महत्वता रखता है। इतना आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रमुख रूप से माध्यम है ज्ञान का, विकास का, आध्यात्मिकता का या संप्रेषण का? तो देखिएगा भाषा प्रमुख रूप से माध्यम माना जाता है तो यह आपका संप्रेषण या कम्युनिकेशन का माना जाता है। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है शिक्षक से, छात्र से, कक्षा के वातावरण से या गतिविधियों से? तो देखिए भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण का जो संबंध है यहाँ पर जो है आपका शिक्षक से संबंधित होगा, क्योंकि शिक्षक ही जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को जानता है। अगर भाषा का शिक्षक है और तो आपका वो क्या करेगा, जो प्रस्तुतिकरण है उन सिद्धांतों का वही आपका इफेक्टिव या प्रभावी रूप से दे सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? तो देखिए शिक्षक द्वारा यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण श्रवण कौशल विकसित करना आपका एक सामान्य रूप बात हो गई है, सामान्य सी बात हो गई कि सुनने संबंधित जो क्षमताएं हैं या आपका भाषा कौशल है वो विकसित कर सकता है टीचर या शिक्षक। पहला ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता से युक्त कक्षा कक्ष में शिक्षण करना माना जाता है सरल है, सामान्य है, कठिनाई युक्त है या चुनौतीपूर्ण माना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विविधता ऐसे कि एक बच्चा अलग भाषा से आता है, उसकी घर की वातावरण की भाषा शैली अलग है, स्कूल की भाषा शैली अलग है, फिर दूसरे जो बच्चे हैं वह अलग भाषा शैली से आपका संबंध रखते हैं, उनके परिवार में आपका भाषा अलग बोली जाती है, तो विविधता है यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर चुनौती होगी टीचर के लिए कि उन बच्चों को आपका किस तरह से वो आपका भाषा सिखाए। डी ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वाचन के माध्यम से दूर की जाती है। तो आदर्श वाचन के माध्यम से देखिए वाचन संबंधी कठिनाइयाँ, पठन संबंधी कठिनाइयाँ, एवं भी दोनों या श्रवण संबंधी कठिनाइयाँ? तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर वाचन संबंधी कठिनाइयाँ भी होंगी और पठन संबंधी कठिनाइयाँ भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाक्यों की सार्थक रचना में भूमिका होती है। तो देखिए शिक्षण की होगी, अधिगम की होगी, शिक्षण अधिगम की है या व्याकरण की? देखिए वाक्यों की सार्थक रचना में किसकी भूमिका अधिक होगी? तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण महत्वपूर्ण होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे ढंग से वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध लेखन के लिए आवश्यक क्या है? तो शिक्षक का सहयोग है, श्रुतलेख है, प्रतिनिधित्व है या फिर शुद्ध उच्चारण? तो शुद्ध लेखन के लिए आवश्यक है कि बच्चा शुद्ध उच्चारण करे। अगर शुद्ध उच्चारण होगा तो शुद्ध लिखेगा बच्चा, बिल्कुल से जवाब होगा डी ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट है, शारीरिक विकृति संबंधी दोष को दूर किया जा सकता है।
तो देखिएगा कुछ शरीर में आपका विकृति है, शरीर संबंधी कुछ आपका विकार है, बच्चा शारीरिक रूप से बीमार है, तो यहाँ पर जो है इन दोष को दूर करना जो है ये चिकित्सा सहयोग से दूर हो सकता है। ऐसा समझ में सी ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना शिक्षण में अव्यवस्था उत्पन्न होती है सार्थक शब्दों के प्रयोग से, निरर्थक शब्दों के प्रयोग से, ज्ञान के अभाव से, या इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा यहाँ पर अपना रचना शिक्षण में कुछ आपका क्रिएटिव करवा रहे हैं बच्चों से, आप रचनात्मक कोई कार्य करवा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा अव्यवस्था उत्पन्न होगी, निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप। तो आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत विषय वस्तु के मूल भाव को समझने का संबंध है पठन दक्षता से संबंध रखता है, श्रवण दक्षता से, वाचन दक्षता से, या लेखन दक्षता से। तो प्रस्तुत विषय वस्तु का मूल भाव समझना आपका किससे संबंधित है, तो यह श्रवण दक्षता से संबंधित होगा। बी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर जाने की इच्छा क्या क्या लाएगा, तो यह आपका मुर्मूर्षा होता है। आया समझ में, डी ऑप्शन टिक करिएगा। VVIMP क्वेश्चन कहेंगे इसको, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदाम शब्द है, तो गोदाम जो आपका स्टोरेज होता है ना, स्टोर हाउस, तो उसी तरह से गोदाम शब्द जो है यह आपका कौन सा शब्द है, तो यह पुर्तगाली शब्द होगा। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री कौन सी होगी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपका श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड हो सकता है। विद्यालय का मैदान भी नहीं होगा, विद्यालय की इमारत भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं करेगी। तो प्रभावशाली बनाना है हिंदी शिक्षण, तो श्यामपट्ट का प्रयोग कर सकता है टीचर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण कहा है कि मातृभाषा का शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक या पहली कक्षा में बात करें तो मातृभाषा शिक्षण जो है आपका अक्षर ज्ञान के माध्यम से ही पूर्ण करवाएंगे। आया समझ में, या आरंभ या प्रारंभ करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक चिंतन संभव हुआ है, तो मौलिक चिंतन जो है यहाँ पर आपका मातृभाषा के द्वारा हो सकता है। आया समझ में, बी ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। आया समझ में, ऐसे ही पूछा है हमसे किस प्रकार से मौलिक चिंतन हो सकता है या संभव है, तो मातृभाषा अगर बच्चा जानता है अपनी मातृभाषा तो भी आपका चिंतन कर सकता है, मौलिक चिंतन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं। मतलब उनके निजी अनुभव, ऐसा कोई प्रसंग आया है कि उन्हें कुछ आपका सीखने को मिला है, कुछ अनुभव किया है, तो ये समझ से संबंधित प्रश्न होंगे। डी ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है अपना अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। बी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री या साधन है, कौन सा होगा बताइएगा, तो चलचित्र आएगा यहाँ पर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, शिक्षा, अच्छी, बहस या अभिमान। तो देखिएगा अभिमान शब्द जो है पुल्लिंग यहाँ पर होगा। आया समझ में। नेक्स्ट है, अंधे के हाथ बटे लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल मिलना। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर लोकोक्ति को पूर्ण कर रहा है कि अंधे के हाथ बटे लगना। चलिए नेक्स्ट है, हर्बर्ट उपागम के पद है, तो हर्बर्ट उपागम के आपका हर्बर्ट की जो पंचपदी विधि है उसमें आपका पद कितने हैं, तो ये आपका 5, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हर्बर्ट की पंचपदी विधि थी ना, तो 5 आपका पद होंगे। ऐसा समझो, सी ऑप्शन टिक करना है। जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। तो मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, तो किस तरह से होगा, तो आपका विस्तृत क्षेत्र माना जाता है, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास यहाँ पर मूल्यांकन के माध्यम से होता है या नहीं, या आपका क्या कर रहे हैं, आप जांच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है, तो देखिएगा उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग शिक्षक जो टीचर है उसकी कठिनाई का निदान करने के लिए आपका उपलब्धि परीक्षण नहीं होता है, जबकि छात्र को विषयगत कोई समस्या है तो उसका निदान यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है, तो चिकित्सात्मक अध्यापन को
आपका क्या कहेंगे, तो ऐसे हम उपचार कहेंगे। आई समझ में, क्वेश्चन पहले आया है एग्जाम में। ये आपका टॉप 35 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।